तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपरलिंक्स को और सीखेंगे कि किस तरह आप हाइपरलिंक अप्लाई कर सकते हो एक शीट के लिए, एक फाइल के लिए, एक वेबसाइट के लिए और डेली टास्क के लिए। तो सबसे पहले हम हाइपरलिंक अप्लाई करते हैं शीट के लिए और मैं आपको इसका पर्पस भी बता देता हूं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर बहुत सारी शीट्स हैं और आप वन बाय वन उन शीट्स में नहीं जाना चाहते, बल्कि आप ये चाहते हो कि आप वन क्लिक में किसी भी शीट में एंटर कर जाओ, तो उसके लिए आप यहाँ पर हाइपरलिंक अप्लाई कर दो। अब यहाँ मैं हाइपरलिंक अप्लाई करूंगा शीट 5 के लिए कि यहाँ पर जब मैं क्लिक करूं तो मैं डायरेक्टली शीट 5 में एंटर कर जाऊं। हाइपरलिंक अप्लाई करने का जो शॉर्टकट वे है वो ये है कि आपने कंट्रोल के प्रेस करना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल के प्रेस करोगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने चले जाना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में और अब यहाँ पर आप जिस शीट के लिए हाइपरलिंक अप्लाई करना चाहते हो आपने उस शीट पर क्लिक करना है। अब जैसा कि मैं यहाँ पर शीट 5 में जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर शीट 5 में क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पर आप सेल एड्रेस भी लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप उस शीट में जाओ तो आप कौन से सेल में जाना चाहते हो। और अगर आप ये यहाँ पर कोई सेल नेम नहीं देते तो ये ऑटोमेटिकली आपको उस शीट के A1 सेल में ले जाएगा। तो मैं यहाँ पर सेल एड्रेस नहीं लिख रहा बल्कि सिर्फ शीट 5 पर ही क्लिक करके ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो कि इसका जो हाइपरलिंक है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो अब यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये मुझे शीट 5 के अंदर ले गया है। और इसी तरह आप डिफरेंट शीट्स के लिए भी यहाँ पर डिफरेंट हाइपरलिंक्स अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अब हम चलते हैं हाइपरलिंक टू फाइल पर कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि मैं इन शीट्स में से किसी शीट में एंटर नहीं करना चाहता बल्कि मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी दूसरी फाइल में जाऊं। अब जैसे यहां पर एक आपके सामने एक वर्कबुक है और दूसरी वर्कबुक किसी और जगह पर सेव्ड है, आप डायरेक्टली उस वर्कबुक में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर कंट्रोल के प्रेस करना है। कंट्रोल के प्रेस करोगे तो दोबारा वही डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने। आपने इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस ड्रॉप डाउन से आपने वो एड्रेस बताना है उस फाइल का जहां पर वो फाइल जो है वो अवेलेबल है। अब मेरी जो फाइल है वो यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर पड़ी है, न्यू फोल्डर के अंदर बुक 2 के नाम से। तो मैं क्या करूंगा, इस बुक 2 के लिए हाइपरलिंक अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर हाइपरलिंक अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस एक्सेल फाइल में हम वर्किंग इस टाइम कर रहे हैं उसका नेम है लेक्चर 32 हाइपरलिंक्स। लेकिन हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे बुक 2 के अंदर। देखें जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बुक 2 में हम ऑटोमेटिकली एंटर कर चुके हैं। तो इस तरह से हम हाइपरलिंक्स को बेनिफिशियल बना सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी वेब पेज या वेबसाइट के लिए किस तरह से हाइपरलिंक्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी वेबसाइट के लिए हाइपरलिंक अप्लाई करूं तो अगेन आपने वही शॉर्टकट की प्रेस करना है जो कि है कंट्रोल के। तो आपने यहाँ पर इसी फर्स्ट ऑप्शन में रहते हुए आपने जो उस वेबसाइट का URL है वो यहाँ पर आपने इस एड्रेस बार में पेस्ट कर देना है। तो पहले मैं वो URL यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वो जो URL है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और उसको मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर जो हाइपरलिंक है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं इस हाइपरलिंक पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली मुझे उस अपने YouTube चैनल पर ले गया है जिसका लिंक मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। अब हम हाइपरलिंक अप्लाई करते हैं डेली टास्क्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपको कुछ डेली टास्क्स मिलते हैं और आप ये चाहते हो कि मैं उसके लिए कोई नोटपैड, वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल क्रिएट कर लूं जिसके ऊपर मैं डेली टास्क कंप्लीट करता जाऊं, लेकिन मुझे बार बार उस शीट के अंदर ना जाना पड़े, ओपन ना करनी पड़े और उसको ढूंढना ना पड़े। तो उसके लिए हाइपरलिंक आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ आप शॉर्टकट कीज प्रेस करोगे कंट्रोल के तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब आपने यहाँ पर क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है जो कि थर्ड ऑप्शन है। यहाँ पर आपने उस नोटपैड का, एक्सेल फाइल का या वर्ड फाइल का आपने नेम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ डेली टास्क्स डॉट। अब आपने एक्सटेंशन लिखनी है। अब यहाँ पर आपने कंसंट्रेट करना है कि एक्सटेंशन आपने किस तरह लिखनी है। जो हमारे पास एक्सेल की एक्सटेंशन है वो है एक्सेल SX और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन है वो है DOC और जो नोटपैड की एक्सटेंशन है वो है TXT। तो यहाँ पर मैं नोटपैड की एक्सटेंशन लिखने लगा हूँ तो वो मैं लिखूंगा TXT। तो जैसे मैंने यहाँ पर TXT लिखा और जब मैं यहाँ पर ओके का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे सामने ऑटोमेटिकली नोटपैड ओपन हो जाएगा। ओके किया तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो हमने अभी फाइल का नेम रखा था डेली टास्क, उसके नाम से हमारे पास एक नोटपैड आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल अब आज का जो टास्क है वो है टास्क 1। तो आपने यहाँ पर टास्क 1 लिखा और यहाँ पर आपने लिख दिया कंप्लीटेड। और उसके बाद आप इसे जब क्लोज करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि क्या आप इस नोटपैड को सेव करना चाहते हो। तो आप यहाँ पर इसको सेव कर दो। अब नेक्स्ट डे आपको दूसरे टास्क कंप्लीट करने हैं तो यहाँ पर आप क्या करोगे, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वही नोटपैड ओपन हो जाएगा। आप दोबारा यहाँ पर टास्क लिख सकते हो जैसे कि टास्क 2 कंप्लीटेड। उसके बाद दोबारा जब आप इसे क्लोज करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि सेव करना है या नहीं, तो आप यहाँ पर सेव कर दो। इसी तरह आप डेली बेसिस पे आप हाइपरलिंक पर क्लिक करके अपनी इस नोटपैड को या एक्सेल फाइल को या वर्ड फाइल को अपडेट कर
सकते हो इजीली और अपने डेली टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह से आप इन हाइपरलिंक्स को रिमूव या एडिट कर सकते हो और आप दूसरे कौन से तरीके हैं जिससे आप हाइपरलिंक्स अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो कि इस शीट पर जो हाइपरलिंक लगा है मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो आपने इसके ऊपर माउस का राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक है एडिट हाइपरलिंक का और दूसरा है रिमूव हाइपरलिंक का। आपने एडिट हाइपरलिंक पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हो कि अगर आप शीट 5 पे नहीं अप्लाई करना चाहते हाइपरलिंक, किसी दूसरी शीट पर अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ से आप किसी भी शीट पर हाइपरलिंक अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह अगर आप रिमूव भी करना चाहते हो तो आप यहीं से रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है इस लिंक को रिमूव करने का, तो जैसे मैं इस रिमूव लिंक पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो लिंक था वो रिमूव हो चुका है। इसी तरह दूसरी भी शीट्स के लिए अगर आप रिमूव करना चाहते हो, राइट क्लिक करो तो यहाँ पर डायरेक्टली आप रिमूव हाइपरलिंक का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से ये हाइपरलिंक जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह बाकी शीट्स के लिए भी हम हाइपरलिंक्स को यहाँ से रिमूव या एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा और जो मेथड है हाइपरलिंक्स को अप्लाई करने के वो भी आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करो तो यहाँ पे आपको एक लिंक का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो वही सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, तो आप यहाँ से हाइपरलिंक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह अगर आप इंसर्ट टैब के अंदर जाते हो तो यहाँ से भी आपको लिंक का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ लिंक पर क्लिक करते हो और वही सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा और आप यहाँ पर इजीली हाइपरलिंक अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो सबसे इजी मेथड है हाइपरलिंक को अप्लाई करने का वो वही शॉर्टकट वे है जो कि है कंट्रोल के। तो आप जैसे आप कंट्रोल के प्रेस करते हो तो आप यहाँ पर इजीली हाइपरलिंक्स को अप्लाई कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।